Assalamualaikum class 9th biology lecture of chapter number 4 is 16. We're discussing about animal tissues. हम animal tissues पढ़ रहे थे और हमने epithelial tissues next कल मैं आपको बुक से रीड करवा चुकी हूँ. हमारा सेकंड जो टिश्यू है animal tissues is connective tissues. As the name shows that connective tissue serves the connective functions. यानी कि connective tissues कनेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अब किस तरह का कनेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़. कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट भी देंगे और बाइंड भी करेंगे. सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. यानी कि आपने पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ा था कि उनके सेल्स आउटर लाइनिंग बनाते हैं बॉडी की, और लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, अब लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. अब ये क्या चीज़ है? सेलुलर एक्स्ट्रा यानी कि सेल्स के जो बाहर वाला, अगर जो सेल पड़े हुए उनके बाहर वाला जो मटेरियल है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सेल के बाहर वाला, और उस बाहर वाले मटेरियल में कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स पड़े हुए होते हैं. ठीक है. अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ की कार्टिलेज हैं, बोन एंड ब्लड है, एंड एडिपोज टिश्यूज़. अब कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज को इन अदर वर्ड्स सॉफ्ट बोन भी कहते हैं. सॉफ्ट बोन कौन सी? लाइक आपकी नोज़ है, नोज़ की जो टिप है वो सॉफ्ट बोन है. आपकी ईयर है, जो आपकी कान का जो एक्सटर्नल ईयर है, पूरा पिन्ना है जिसे हम कहते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, वो भी क्या सॉफ्ट बोन का बना हुआ है ना, तो वो भी कार्टिलेज है. तो फाउंड एट एंड ऑफ बोन्स, आपकी बोन के जो एंड पे होती है वो भी कार्टिलेज. एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया ईटीसी. ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप को कहते हैं, यानी कि वो पाइप जो हवा को, आपकी एयर को आपके लंग्स में लेके जाता है, जो आपकी नेक रीजन में पड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट है बोन, ब्लड, ये भी कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. एडिपोज टिश्यूज़ का आप सिंपली ये भी कह सकते हैं विच स्टोर फैट. ऐसे टिश्यू जो फैट्स को स्टोर करते हैं, यानी कि अराउंड किडनी के इर्द गिर्द भी होते हैं. अंडर स्किन, आपकी स्किन के नीचे. और एब्डोमिन मीन आपके पेट के ऊपर जो फैट, जो चर्बी जमा हो जाती है उसे हम कहते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारे पास एनिमल टिश्यू है वो मसल टिश्यू है. मसल्स कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कार्ड मसल्स फाइबर. अब टिश्यूज़ हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि टिश्यूज़ सेल्स से मिलकर बनते हैं. तो जो मसल्स टिश्यूज़ के सेल्स हैं वो लॉन्ग सेल्स हैं, लंबे सेल्स हैं, और उनका नेम क्या है? मसल फाइबर्स. यानी कि मसल फाइबर्स का जब बंडल जमा होगा तो वो बना देंगे मसल टिश्यूज़. मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ इन एनिमल सेल्स. ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, तो मसल टिश्यूज़ क्या हैं? सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यूज़ हैं. अबंडेंट मीन ज़्यादा. सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे सुकड़ने की एबिलिटी है इनके पास, मसल्स टिश्यू के पास, और ये कॉन्ट्रैक्ट की एबिलिटी ही मूवमेंट काज करती है आपकी बोन्स की. अब इसके 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. हम स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करते हैं डिटेल से. स्केलेटन मीन ऐसे मसल जो आपके स्केलेटन यानी बोन के साथ अटैच होते हैं. अब इधर लिखा हुआ है इनकी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. दे आर स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड मीन स्ट्रिप्ड होते हैं, इनके ऊपर लाइनें, धारीदार लाइनें होती हैं. ठीक है. अटैच टू बोन्स, बोन के साथ अटैच होती हैं, उनके नेम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल्स. सेल्स आर स्ट्राइएटेड यानी कि स्ट्रिप्ड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियस. सेल्स स्ट्राइएटेड होते हैं. अच्छा, इनका जो बेसिकली कई दफ़ा इनके शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. तो बाकी डिफरेंस तो इनका है ही है कि बोन के साथ अटैच हैं, और स्मूथ मसल्स डिफरेंट वॉल, ब्लड वेसल्स की वॉल्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस स्ट्रक्चर में भी आता है. स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड हैं और इनके एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. दे कंटेन मैनी न्यूक्लियस इन वन सेल. अब इनका फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स. अब ये इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखें, ये स्ट्राइएटेड है, ये धारियाँ इनकी बनी हुई हैं, तो ये लिखा हुआ है स्ट्राइएशन. अब ये एक मसल है, मसल्स का एक सेल है, इसे हम कह रहे हैं मसल फाइबर. ठीक है. और ये देखें इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 1 2 3. एक सेल में 3 न्यूक्लियस है, तो हम कह सकते हैं मैनी न्यूक्लियस है. अब लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल्स आर मोस्टली वॉलेंट्री इन एक्शन. अब वॉलेंट्री इन एक्शन का मतलब क्या है? 2 तरह की टर्म्स होती हैं, आगे भी आप डिस्कस करेंगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री इन एक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्शन या ऐसा काम जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपकी आर्म की मूवमेंट है, आपकी लेग की मूवमेंट है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री इन एक्शन होगा. वॉलेंट्री इन एक्शन इज़ मीन द मूवमेंट विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल हमारी मर्जी से होती है. जो नेक्स्ट है हमारा मसल टिश्यूज़ हैं वो स्मूथ मसल्स हैं. दे अब स्मूथ मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल.
आपकी एलिमेंट्री कनाल मैंने कल भी आपको बताया था क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, और स्मूथ मसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये किस तरह का, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स आपने पीछे पढ़ लिया हुआ, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड, इनके ऊपर धारियाँ नहीं होती हैं। ईच सिंगल न्यूक्लियस, ईच सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है मैनी न्यूक्लियस, और स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, हर सेल के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। उधर पीछे आपने पढ़ा है उनकी मूवमेंट ऑफ बोन्स, लेकिन स्मूथ मसल्स अब ये है कहाँ पे, एलिमेंट्री कनाल में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में। अब इन सारे जो टिश्यूज़ हैं इनका फंक्शन क्या है कि जो सब्सटेंस हैं उनको मूव करवाना, यानी कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसका एलिमेंट्री कनाल के अंदर आना, बाहर जाना, या ब्लड वेसल्स के अंदर आना या बाहर जाना, उनकी सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है स्मूथ मसल्स का, ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल बताए हुए, इनके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं है, धारियाँ नहीं है, और हर सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मोस्टली रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, तो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवार, दिल की दीवार का जो मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड सेल्स होते हैं, ये भी धारीदार होते हैं। लेकिन पीछे आपने स्केलेटल मसल्स पढ़ा था, वो भी धारीदार थे, लेकिन उनके पास था एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे, लेकिन इनका सिंगल न्यूक्लियस इन द सेल। फंक्शन क्या, प्रोड्यूस हार्ट बीट। अब ये दोनों जो स्मूथ मसल्स हैं और जो कार्डिक मसल्स हैं, आपको पता है आपके जो स्मूथ यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं या यूरिनरी ब्लैडर है या कार्डिक यानी कि जो दिल है आपका, उनकी मूवमेंट को या उनकी हार्ट बीट को तो आप कंट्रोल नहीं ना कर सकते, तो उनके फंक्शन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उनको आप क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो देयर कंट्रैक्शन इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ओके स्टूडेंट्स, आपके बुक के पेज नंबर 76 पे ये मसल्स टिश्यूज़ की डायग्राम बनी हुई है। ये स्केलेटल मसल्स आपको बुक पे ऑलरेडी रजिस्टर पे मैंने बता दिए हैं, स्मूथ मसल्स, और ये लास्ट वन है कार्डिक मसल। ये देखिए इनकी भी स्ट्राइएशन है, और ये सेल्स के पास ये वाले न्यूक्लियस हैं, ये स्ट्राइएशन इनकी, और ये मसल सेल यानी एक सिंगल सेल, और हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है। और ये बहुत ये लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ये देखें ये एडजेसेंट सेल्स के दरमियान ये जंक्शन बना हुआ है ये वाला, तो ये आप डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डू यू नो एक्सरसाइज डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स। अच्छा, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप देखते हैं कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो कहते हैं आपका हार्ट रेट ये नहीं करता कि आपके मसल्स की तादाद को बढ़ा दे, सिर्फ क्या करेगा कि जो आपके मसल्स पहले से बढ़े हुए हैं उनको इनलार्ज, उनको बड़ा कर देगा, उनकी क्वांटिटी नहीं, उनकी तादाद नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उनको साइज़ में बड़ा कर देगा। थैंक यू स्टूडेंट।